हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने छोटे से प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। आज देख ही रहे हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। ये बुक है, मेरे पास तो काफ़ी पुरानी है, कोई बात नहीं। इस बुक के बारे में आप सभी लोगों के कुछ सवाल हैं जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। उन सवालों के जवाब मुझे देने हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी सच में आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी इंसल्ट होती है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पर्टिकुलर किसी बुक के बारे में ना तो रिव्यू देंगे ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि उनकी इंसल्ट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं एक स्टूडेंट था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। एक स्टूडेंट रह करके ही अपने स्टूडेंट्स को, अपने भाई बंधुओं को कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों के कुछ सवाल हैं उनका जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं वो सवाल जो कमेंट्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या कॉल्स के थ्रू फ्रिक्वेंटली पूछे गए टॉप मोस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के ऑफलाइन कमेंट्स जो आप लोग वीडियोस पे करते हो उनमें से हैं। ठीक है, तो ये चार सवाल 95% स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे होंगे। अभी भी जो मुझे देख रहा है उसको भी कहीं ना कहीं चारों सवाल में से कोई ना कोई सवाल तो उसके दिमाग में हिट कर रहा होगा। पहला सवाल होता है कि सर, क्या ये जो बुक है जिसका फोटो आप लोगों को थंबनेल पे भी दिख रहा है और पीछे अभी भी मैंने बैकग्राउंड में दिखाया था, क्या ये जो बुक है ये सीजीएल सीएचएसएल के लिए कंप्लीटली काफी रहेगी? क्या अगर मैं इसको एक बार पढ़ लूं तो मेरी पूरी कंप्लीट इंग्लिश जो है कवर हो जाएगी इस एक किताब से, इस एक किताब से? ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनते चलना। ठीक है, मेरे पास बहुत काफी पुरानी बुक है। जब मैं पढ़ाई करता था, जब मतलब अब पढ़ाई तो अभी भी करता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी चीज़ों की, जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी तब की ये बुक है। तब मैंने स्टार्टिंग में इसको पढ़ा था। इसके बारे में सारी की सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करूंगा। दूसरा एक सवाल है कि इस बुक को कैसे पढ़ा जाए। जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट के पास, क्या 95% स्टूडेंट्स के पास ये किताब होती है, तो उनके सवाल उनके दिमाग में सवाल होता है सर इसको कैसे पढ़े, इसको पढ़ने का कुछ तरीका बता दो। और स्पेशली ये सारे के सारे सवाल उन लोगों के हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, मतलब अभी अभी मार्केट में आए हैं, अभी अभी उन्होंने तैयारी करना शुरू किया है। ठीक है, तीसरा फ्रिक्वेंट सवाल, क्या इस बुक से कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों कवर हो सकते हैं? क्या इसी एक किताब से कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों हो सकते हैं? ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। सारे के सारे सवालों पे मैं आपके सामने ही चर्चा करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, एक और सवाल है कि सर अगर हम इस किताब को पढ़ना चाहें तो कौन से चैप्टर से शुरुआत करें? ठीक है, ये चार सवाल हैं। हो सकता है आपके दिमाग में इसके अलावा भी कोई सवाल हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अपनी इसी वीडियो पर आप लोग कमेंट करके बताना कि सर इस बुक से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं इन चार सवालों के जवाब देता हूं कि ये बुक सीएचएसएल के लिए और सीजीएल के लिए क्या काफी रहेगी। देखो भाई, सवाल नंबर पहला, ठीक है, सवाल नंबर पहला कि ये जो किताब है सीएचएसएल और सीजीएल को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। ठीक है, जितना मैंने इसको पढ़ा है, शुरुआत में मैंने जितना पढ़ा था, अभी जो चीजें मैंने देखी हैं, ठीक है, सारे के सारे सवालों के जवाब दूंगा, ध्यान से सुनते चलना। ये सीजीएल और सीएचएसएल के लिए स्पेशल बुक ही है। तो ये सवाल तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि क्या ये सीएचएसएल या सीजीएल के लिए है। किसी अदर एग्जामिनेशन के लिए मैं इसको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि बैंकिंग के लिए आप इसको पढ़ लो, या फिर यूपीएससी सीएससी के लिए इसको पढ़ लो, या फिर कैट मैट के लिए पढ़ लो। इसके लिए मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। ये बुक स्पेशल स्पेशल है आपके सीएचएसएल और सीजीएल एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी जानकारी देखो लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस बुक को कंप्लीटली पढ़ लिया, 100% पढ़ लिया। और 100% किसी भी किताब को पढ़ने का, जो कॉन्सेप्चुअल बुक्स होती हैं उनको 100% पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लेना, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझ लेना, जैसे जैसे उनको समझाया गया है उनको कंप्लीटली समझ लेना। और उसके बाद उनकी कुछ प्रैक्टिस दे रखी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनके, उसी बुक के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, उनको अच्छे से कर लेना, ये होता है कंप्लीट बुक का एक सॉल्यूशन। जैसे मान लो यही बुक है तो इस बुक का मेथड पूरा यही है, सेम डिट्टो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स दिखाए जाएंगे हर एक चैप्टर के, चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको इसके कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी है कि जैसे मान लो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए, तो क्या कंप्लीट सीजीएल और सीएचएस के लिए आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई? नहीं। ये इसके लिए मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगा कि भाई
आपकी 100% जो तैयारी हो गई है, ऐसा नहीं है। 100% तैयारी अभी भी नहीं हुई है। पहली बात तो किसी भी किताब को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस किताब में से 100% चीजें खुद से सीखना ये बड़ा टास्क होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। आप इसको जब 100% पढ़ने की खुद से कोशिश करोगे ना, खुद से, अगर आप इसको खुद से 100% पढ़ने की कोशिश करोगे, तब जाके आप इसको 80 to 85% ही पढ़ पाओगे। इतना ही पढ़ पाओगे, इतना ही अच्छे से इसको कवर कर पाओगे। 15 to 20% ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो आप लोगों की क्लियर नहीं हो पाएंगी। मैं इस किताब की नहीं बात कर रहा, इसके अलावा कोई सी भी किताब ले लो, कॉन्सेप्चुअल बुक, जिसको आप खुद से पढ़ना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस बुक तो आप खुद से पढ़ ही नहीं पाओगे, उसमें तो सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, उसका तो कोई मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्चुअल बुक्स की। तो उसको अगर खुद से पढ़ना चाहोगे तो 80 to 85, अगर कोई ज्यादा ब्रिलियंट होगा तो 90% तक उसको कवर कर लेगा, लेकिन 100% उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रह जाती है। ठीक है, तो अब ये 15 से 20% जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, मान लो कोई डाउट आपको बीच में आ गया, अक्सर ऐसा आता है। एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं, जितना मैं पहले पढ़ाई करता था, मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि मैंने अपनी इंग्लिश किस तरह से स्ट्रॉन्ग करी है। ठीक है, तो वहां पर कोई ना कोई डाउट, और डाउट ऐसे जिसपे अगर सामने वाले को बताओ भी ना तो वो भी हंस जाए, यार ये भी कोई डाउट है क्या। तो 15 से 20% क्वेरी तो आपकी रह ही जाती है। मान लो एक चैप्टर कंप्लीटली आप पढ़ भी लोगे ना, उसके बावजूद भी एक दो क्वेश्चन, एक दो डाउट आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, 100% चीजें आप लोगों को एक बुक से खुद से नहीं मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको 100% कवर करना चाहूं तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक टीचर की। अगर आप चाहते हैं कि एक किताब को कंप्लीटली पढ़ना चाह रहा हूं मैं, लेकिन इसको 100% पढ़ने के लिए मुझे जरूरत किस किस की पड़ेगी, खुद से आप इतना पढ़ सकते हो। और अगर आप किसी टीचर का सहारा लेते हो, जैसे किसी टीचर से आप ट्यूशन ले रहे हो, ठीक है, तो मान लो उससे पढ़ रहे हो और खुद से पढ़ रहे हो, आपने इतना कवर कर लिया। अब ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो आप किसी टीचर से डिस्कस कर लोगे, आपके जितने भी जो भी फेवरेट टीचर होते हैं जिनसे आप लोग पढ़ाई करते हो, उनसे डिस्कस कर लोगे, आपका 100% चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब बात आती है, मान लीजिए सर मैंने इस बुक को कंप्लीटली 100% पढ़ लिया विद कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिस, तो क्या इससे हमारा CHSL या CGL कंप्लीटली निकल जाएगा? और अगर निकल भी जाएगा तो कहां तक निकलेगा? क्या प्री लेवल तक निकलेगा या आपका पूरा मेंस तक भी इसको लेके जाएंगे? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है इस बुक का, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके कोशिश करूंगा दिखाने की। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करता हूं, पहले मैं कुछ चैप्टर्स दिखा देता हूं फिर पूरा दिखा दूंगा। देखो ये पुरानी बुक का फॉर्मेट है, जो अभी नई बुक आ रही है, ठीक है, उसको आप लोग परचेज करिएगा। ये पुरानी बुक का फॉर्मेट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मेरे पास पुरानी PDF पड़ी हुई है। देखो जैसे मान लीजिए आपने एक बेसिक वर्ब का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो जब इस बुक को पढ़ोगे ना तो इसमें मात्र आप लोगों को मिलेंगे 50 to 60 और मान लो 70 to 80, मान लीजिए 80 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। 80% आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। जैसे मान लो 80 क्वेश्चंस हैं, लेकिन याद रखना ये सारे के सारे क्वेश्चंस ओरिएंटेड हैं, मतलब जो इसके अंदर क्वेश्चंस डाले गए हैं ना एक चैप्टर वाइज, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए रखे गए हैं। पर्सनली ये जो बुक है वो एक तरीके से आप इसको कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंग्लिश बोल सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्चुअल बुक बोल सकते हैं, जिससे कि एक बच्चा अपनी बेसिक्स को क्लियर कर सके, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सके और अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा आसान बना सके। ये चीजें मतलब जो है इसके अंदर हैं। तो आप इससे प्रैक्टिस की तो उम्मीद ज्यादा ना करें, वो ही बढ़िया है। ठीक है, जितनी आप इससे प्रैक्टिस की उम्मीद करोगे उतना ही लॉस में जाओगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तब तक को तो ये बुक बढ़िया है। आप लोगों का 100% जो एक्यूरेसी के साथ चीजें समझ में आएंगी। अगर आप किसी भी टीचर का साथ लेते हैं थोड़ा बहुत तो ठीक है, 100% कवर होने के बाद इंग्लिश तो आप लोगों की समझ में आ जाएगी, जो इसमें दे रखा है वो तो 100% हो जाएगा, लेकिन इससे आपकी लाइफ स्टाइल में आपकी जो स्टडी का जो पूरा फ्लो है उसमें परफेक्शन नहीं आ पाएगा। उसमें परफेक्शन लाने के लिए आपको अलग से एक प्रैक्टिस बुक लेनी पड़ती है। अब प्रैक्टिस बुक का क्या काम होता है इसमें, इसी पे समझा देता हूं। अलग से आपको क्या करनी पड़ती है, एक प्रैक्टिस बुक लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें से एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया नाउन, अब मुझे क्या करना है, इस नाउन को एकदम परफेक्ट बनाना है। ये आपने समझ तो लिया 100%, लेकिन इसको परफेक्ट बनाने के लिए मुझे इसके कम से कम 500 क्वेश्चन लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई मेरे हिसाब से सोचता है ना तो 500 क्वेश्चन लगाएगा कोई बंदा, कोई भी स्टूडेंट होगा तो 500 क्वेश्चन मिनिमम लगाएगा एक चैप्टर के, अगर वो परफेक्टली 50 आउट ऑफ 50 की उम्मीद करता है तो। अगर वो 50 आउट ऑफ 50 की उम्मीद करता है तो उसको कम से कम एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन लगाने चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो 200 क्वेश्चन तो लगाने चाहिए। इससे कम अगर लगाते हो तो फिर आपका मामला गड़बड़ है।
ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बुक अलग से लेनी पड़ेगी। अभी मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश को कवर करने के लिए, जिसमें आप 100% मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज या कैसे भी कैसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं अलग से दूंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक किताब की बातें कर रहा हूं क्योंकि इसी के अंदर 4 क्वेश्चन है और उसमें थोड़ा सा डिटेल में समझाने मुझे लगेगा टाइम। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि ये बुक सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए अच्छी बुक है, आप यहां से सीख सकते हैं। कोई भी आपका फेवरेट टीचर है जो इंग्लिश पढ़ाता है, उससे आप इन सारे की सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। 80% तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो खुद से भी समझ में नहीं आए, अगर कोई फ्रेशर है तो जहां तक है समझ में नहीं आएगा तो वो किसी टीचर का सहारा लेगा। अगर आप कहीं पर भी ऑफलाइन लोकल पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, ऑनलाइन पढ़ते हो तो अनिल जादव सर आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वहां से पढ़ सकते हैं। और फीस हमने नाम मात्र रही है, 299 भी हमने पढ़ाया है, ठीक है, तो उसकी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इंग्लिश को अगर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो यहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। दोनों तरीके बता दिए, खुद से पढ़ना चाहोगे तो इतना हो पाएगा, टीचर का साथ लोगे तो हो सकता है आपको कंप्लीट इंग्लिश यहां से समझ में आ जाएगी, इसी बुक से कंप्लीट, इस बुक की पूरी इंग्लिश समझ में आ जाएगी। लेकिन सीएचएसएल सीजीएल के मेंस तक या प्री तक आप लोग परफेक्शन लाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस बुक अलग से लेनी पड़ेगी। उस बुक का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके 4 क्वेश्चन के जवाब मुझे देने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि सर इसको पढ़ें कैसे। तो पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, इस बुक के कंटेंट को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, ठीक है, और तब तो अच्छे से डिजाइन किया ही गया था, अब तो इसमें और सारे इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ना कैसे है। देखो, सबसे पहले पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत करी यहां से किसी भी चीज की शुरुआत करी, तो सबसे पहले हम लोगों का देखो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूं। बच्चों, रूल्स मत पढ़ना, ये एक मतलब ये रूल्स ना पढ़ने का जो चीज है ना, ये एक दूसरे टीचर्स को नीचा दिखाने के लिए एक स्ट्रेटेजी चलाई गई है, एक ट्रेजेडी, मतलब एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि किसी दूसरे टीचर को कैसे डिग्रेड किया जाए, किसी व्यक्ति के बारे में बातें कैसे बनाई जाए, ठीक है, ये उसके लिए एक फॉर्मूला चलाया गया है, नो रूल्स वाला, ठीक है। तो याद रखना, आज से 5 साल पहले जितने भी टीचर्स थे ना, 5 साल या 10 साल पहले जितने भी टीचर्स थे 5 साल पहले, वो सारे के सारे टीचर्स पहले रूल्स ही सिखाया करते थे। और पहले के टीचर्स पहले मैथ्स में भी फॉर्मूला पढ़ाया करते थे, तो क्या उस टाइम पर सिलेक्शन नहीं होते थे? तो क्या उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी? तो क्या वो टीचर नहीं थे? तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर कहीं से आप लोग रूल्स सीख रहे हो या कोई टीचर आपको रूल्स पढ़ा रहा है तो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि आप अगर कोई पुरानी बुक देखोगे ना, तो वहां पर आज भी कॉन्सेप्ट्स की जगह पर रूल लिखा होता है। तो क्या वो टीचर्स नहीं है? तो क्या वो ऑथर नहीं है? तो क्या वो बुक्स नहीं है? भाई उनकी बुक्स के बराबर तो आज की कोई बुक्स है ही नहीं, आज तो कॉपी पेस्ट चल रहा है, सीधे खुल के बोल रहा हूं, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि रूल्स नहीं पढ़ने, ठीक है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि पहले बच्चे को डराओ, मतलब उसके सामने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रख दो जिससे वो डर जाए। अब डर जाए तो अब उसको बताओ कि हमारे अलावा अब आपका कोई सहारा नहीं है। जब हमारे अलावा कोई और सहारा नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक लल्लू तरीका बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसको पहले बता देता, बच्चे का दिमाग क्यों खराब होता? समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको तरीका अगर मैं बताऊं पढ़ने का, तो सिंपल तरीका यही होता है। सिंपल तरीका, अगर आप बिगिनर हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका यह है कि सबसे पहले किसी भी बुक के जो रूल्स हैं, ठीक है, या फिर यूं कहें कि जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सबसे पहले अच्छे से समझो। उनको क्या करोगे? सबसे पहले समझो। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी बुक का एक चैप्टर खोल लिया, नाउन, ठीक है, और नाउन चैप्टर में शुरुआत में ही एक डेफिनेशन लिखी होती है, ठीक है, या कुछ भी लिखा होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले इसको पढ़ो। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे चीजें जीरो से सीखनी, वो भी खुद और किसी किताब से सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके स्टेप वाइज हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली जाकर के सीधे रूल नंबर 2 पे पहुंच गए, जाकर के आप क्वेश्चन पे पहुंच गए, आप कह रहे सर ये समझ में नहीं आ रहा। भाई कैसे आएगा? नहीं आएगा। डेफिनेशन लिखी ना, उसको भी समझो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, और जो उसकी ड्यूरेशन है उसी के हिसाब से चलोगे कि ये 4 महीने में कवर होगी तो 4 महीने कवर होगी। किताब है भाई कोई, है ना, न्यूज़पेपर नहीं है कि 2 घंटे में पढ़ के खत्म कर दोगे। तो अब आपको क्या करना है, हर एक चीज को स्टेप वाइज आपको पहले पढ़ना है, ठीक है। स्टेप वाइज क्या करना है, आपको समझना है। जो किसी भी किताब को, ये एक पर्टिकुलर बुक की नहीं बात कर रहा, किसी भी किताब को पढ़ो, स्टेप वाइज उसको पहले समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। कि मान लो ऐसे करके ऐसे हो जाता है, तब जाके हम ऐसे करते हैं। अगर ऐसा उसमें लिखा हुआ है तो पहले इसको समझो, डायरेक्टली यहां क्वेश्चन की तरफ मत भागो,
ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगर यहां भाग जाओगे ये सब छूट जाओगे, आपके दिमाग में कुछ आएगा नहीं, आपको लगेगा कि एसएससी तो बहुत टफ है। एसएससी टफ नहीं है, उसको टफ बनाया जा रहा है। ठीक है, एसएससी की चीजें इतनी टफ नहीं है, उसको टफ बनाया जा रहा है, इतना ध्यान रखना। अब देखो भाई, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके बाद अब आप क्या करोगे, इसी के उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इस किताब में, ठीक है, इसकी इसी किताब में कुछ क्वेश्चंस हैं, भले इसमें 60 से 70 आज से 10 साल पहली बुक है। ठीक है, तो भाई कुछ ना कुछ तो चीजें बदली होंगी आज के टाइम और पहले के टाइम में। जब कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो चीजें तो बदलेंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो 60 से 70 या 80 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को लगा लो, बेफिक्र होकर लगा लो। नो डाउट एक नंबर क्वेश्चन हैं, सारे के सारे ओरिएंटेड, आज भी इनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। और याद रखना, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मुझे किसी के कहने पर बनाना पड़ रहा है। ये मैंने फील किया है एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। दिल से हर चीज की रिस्पेक्ट करता हूं, टीचर हूं, टीचर की भी रिस्पेक्ट करता हूं, और एक स्टूडेंट हूं, किताबों की भी रिस्पेक्ट करता हूं। जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने समझा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये भी बता रहा हूं कि जब आप 60 से 70 80 क्वेश्चन कर लोगे एक चैप्टर के, तब भी आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा। एक चैप्टर को समझ तो लोगे, लेकिन परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, लोग आपको परेशान ज्यादा कर रहे हैं, यूट्यूब का दौर चल गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करने का, परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन लाने के लिए अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अलग से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी किताबें आ गई हैं मार्केट में। मैं सारी की सारी नामों के एक लिस्ट बना के छोटी सी वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। कैसे पढ़े, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखा होगा, उसको समझो। ठीक है, हर किताब के, जैसे मान लो मैं यहां पर एक आपको दिखाई देता हूं लाइव। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसमें से कोई भी एक चैप्टर ले लो। ठीक है, जैसे ये ले लेते हैं। देखो यहां पर आप देखना, यहां लिखा है वुड। जैसे मान लो इस वुड को समझना है आपको। ठीक है, इस वुड को आपको क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, वुड को समझने के लिए यहां रूल नंबर 1 है, मतलब वुड का पहला यूज, वुड का पहला यूज कि वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपने समझ लिया तो इसके एक दो एग्जांपल्स नीचे लिखे होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखो एक एग्जांपल लिखा है, जैसे कि ही। ठीक है, तो यहां पर इस वाले रूल का ये एग्जांपल लिखा है। ठीक है, तो यहां पर विल को हटा के वुड लगा दिया। रीजन क्या हुआ, अगर आप लोग सीधे यहां पर आ जाओगे तो आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले वो क्या कहना चाह रहा है, वो लाइन उसको पढ़ो, उसके बाद एग्जाम्पल को समझो, फिर जाकर के कहीं ना कहीं यहां पर आओगे। फिर कहां गए, सीधे अपनी प्रैक्टिस पे आओ, इधर। ठीक है, इधर लास्ट में क्वेश्चन दे रखे होंगे इधर, जैसे ये रहे, ये क्वेश्चन आ गए। अब यहां पर जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अब इनमें से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन उठाओ और लगाना शुरू कर दो। ठीक है, जब चीजों में प्रॉब्लम आए फिर से आप कॉन्सेप्ट्स की तरफ पहुंच जाओ। ये तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या सर कॉन्सेप्ट पढ़ें इसमें से या प्रैक्टिस करें या फिर दोनों करें? तो मैं आपको बताऊंगा दोनों ही इसमें अंदर हैं, मतलब इसी बुक के अंदर दोनों चीजें। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उसके बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं लेकिन ओरिएंटेड हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप कर लोगे, जिससे आपको एक चैप्टर को क्लियरेंस जो है मिल जाएगा, आपके एक चैप्टर को क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन परफेक्शन कब आएगा, मैंने आपको बता दिया है। प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए, जैसे पिज्जा में एक्स्ट्रा चीज डलता है ना, कि सर ठीक है जितना चीज उन्होंने डाल दिया वो तो ठीक है, हमें एक्स्ट्रा चीज भी चाहिए। तो वहां पर एक्स्ट्रा चीज मतलब परफेक्शन के लिए, थोड़ा और मजा लेने के लिए और थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए चीजों को एकदम 100%, देखो आपने कहा कि सर मुझे 100% की स्कोर चाहिए या सर की तरह 50 आउट ऑफ 50 चाहिए, तो देखो आसानी से तो कुछ भी मिलता नहीं, और आज के दौर पर तो नहीं मिलेगा, इतना कॉम्पिटिशन है। तो वहां पर देखो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ोगे, उसके बाद दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करोगे, उसके बाद परफेक्शन के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की। ठीक है, ये तीसरा वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं कि दोनों चीज कर सकते हो इस बुक से। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक लिमिटेशन है इसकी, इससे आप सीजीएल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आई गारंटी। पूरा मेंस तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप ये वाला सेशन नहीं रखोगे। ठीक है, ये बुक पढ़ने के बाद अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगाते हैं अलग से 100 200 300 क्वेश्चंस की, तब जाके आपको कहीं ना कहीं परफेक्शन मिलेगा, तब जाके आपका 100% स्कोर आएगा। दूसरी चीज, कौन से चैप्टर से शुरुआत करें? ठीक है, कौन से चैप्टर से शुरुआत करें? जैसे मान लो आप इस बुक पढ़ना चाहते हैं तो कौन से चैप्टर से शुरुआत करें? चलते हैं अपने फ्रंट पेज पे। सबसे पहले तो फ्रंट पेज पे लेके चलता हूं आपको। ये है आपका फ्रंट पेज। ठीक है, कवर पेज है ये है आपका कंटेंट्स। ठीक है, यहां से सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो पहली बात तो मैं इस कंटेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी इतने अच्छे से डिजाइंड है। ठीक है, लेकिन
इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, क्यों? इसलिए नहीं कि इस जो बुक में जो है चीजें अच्छे से अरेंज नहीं है, इसलिए क्योंकि आप फ्रेशर हो। अगर आप फ्रेशर हो तभी आप इस क्लास को अभी तक देख रहे हो, अभी तक इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल फ्रेशर हो। ठीक है, जो लोग परफेक्ट हो चुके हैं, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो इस किताब को अब तक इग्नोर कर चुके होते हैं, क्योंकि वो परफेक्शन में लगे हुए हैं, प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक जो है चीजें सिखाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप फ्रेशर है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे यहां पर पहला चैप्टर एकदम कंप्लीटली बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है, जो मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया है। पहले तो मैंने जैसा इसमें दे रखा था वैसे ही पढ़ा था, लेकिन अब जाके मुझे समझ में आया थोड़ी बहुत चीजें कि इसमें इंप्रूव करनी चाहिए एक स्टूडेंट को जो अभी फ्रेशर है। तो उसको क्या करना है, पहला वाला चैप्टर सबसे पहले यहीं से शुरुआत करनी है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बातों में आपको नहीं आना है। चुपचाप से वर्ब का बेसिक पार्ट पढ़ा करो सबसे पहले। जब तक आपको इज आर एम वॉज वर्ब का मतलब नहीं पता होगा, उनकी चीजें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो आपको यहीं से शुरुआत करनी है। उसके बाद में टेंस अगर आप पढ़ते हो अच्छी बात है, क्योंकि वर्ब बेसिक वर्ब एडवांस का ही पार्ट होता है। टेंस भी पढ़ सकते हो, नो डाउट, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां से पैसिव वॉइस और नरेशन को बिल्कुल रिमूव कर देना। इवन आप यहां से क्वेश्चन टैग को भी हटा देना। हटाने का मतलब है कि सबसे पहले वर्ब, उसके बाद टेंस पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद पैसिव वॉइस और नरेशन मत पढ़ना, बिल्कुल भी अभी मत पढ़ना। पहले ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, उसके बाद में क्वेश्चन टैग को भी अभी हटा दो, सीधे आ जाओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। फिर कंडीशनल्स पढ़ लो, फिर वर्ब का एडवांस पार्ट भी मत पढ़ना, वर्ब का एडवांस पार्ट भी मत पढ़ना, क्योंकि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी, तो इसको मत पढ़ना। फिर आ जाना अपने नाउन पे, प्रोनाउन पे, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ये सब कवर करने के बाद फिर पहुंचना अपने क्वेश्चन टैग चैप्टर पे। जैसे मान लो पहला चैप्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा छोड़ दो, वर्ब एडवांस को छोड़ देना। फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, जितने भी नीचे जो चैप्टर्स है ना, एडवर्ब हो गया, वर्ड्स, ये तो वोकैबुलरी वाला पार्ट हो गया। ये चैप्टर यहां तक हो गए ग्रामर के। ठीक है, अब इनको कवर करने के बाद फिर यहां तक जैसे ही एडवर्ब कंप्लीट कर लेते हो, फिर पहुंचो ऊपर क्वेश्चन टैग की तरफ। फिर कहां जाओगे भाई, एडवर्ब कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन टैग पे आ जाओ। ये रहा आपका क्वेश्चन टैग। यहां से फिर क्वेश्चन टैग को पढ़ने के बाद तब जाके आपको पैसिव वॉइस और नरेशन लगाने हैं। नहीं, इनसे भी पहले अगर आप पढ़ना चाहो तो वर्ब का एडवांस पार्ट पढ़ सकते हो, नॉन फाइनाइट। ठीक है, उसके बाद पैसिव वॉइस और नरेशन हमेशा लास्ट में पढ़ना। लेकिन ये स्ट्रेटेजी सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी तैयारी कर चुके हैं, अगर 1-2 साल भी हो चुकी है, तो आपकी मर्जी है, जल्दी से फटाफट 15 से 20 दिन में पूरा बेसिक कवर करके सीधे पैसिव वॉइस और नरेशन की प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो और चीजों को समझना शुरू कर दो, क्योंकि भाई सीजीएल पास में है और इस बार अच्छा स्कोर आपको भी बनाना है। ठीक है, तो नरेशन और पैसिव वॉइस से आप लोगों को पता है कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जिनको बिल्कुल अच्छे से घर बैठे ही इस बुक को पढ़ना है। तो सबसे पहले, कभी भी सबसे पहले अगर आप पढ़ते हो तो वर्ब से ही शुरुआत करना, उसके बाद टेंस पढ़ लेना, पैसिव वॉइस, नरेशन और क्वेश्चन टैग को लास्ट में डाल देना। बाकी चीजें ऑलरेडी अच्छे से सिक्वेंस्ड हैं। फिर इसी में आप लोगों को लास्ट में बुक्स जो है वोकैबुलरी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी की चीजें मुझे बतानी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोगों को पता होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी बढ़िया से स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। और इसके जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने चारों क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं कि कौन से चैप्टर से शुरुआत करें। तो मैं यहां पर एक बार फिर से लिख देता हूं। सबसे पहला चैप्टर है वर्ब, वो भी बेसिक वाला। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को टेंस पढ़ लेना है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेना है। उसके बाद आप आराम से नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ो, एडवर्ब पढ़ो आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मैंने बताया, फिर लास्ट में क्वेश्चन टैग, उसके बाद वॉइस और उसके बाद नरेशन। ये सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके लास्ट में आप लोग पढ़ लेना नॉन फाइनाइट, या फिर नॉन फाइनाइट पहले पढ़ लेना, उसके बाद में पैसिव वॉइस और नरेशन पढ़ लेना। ठीक है, नॉन फाइनाइट। ये था आपका कंप्लीट एक तरीके से बढ़िया सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से, तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे बतानी थी इस बुक के बारे में, जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक के बारे में जो भी मैंने बताया सही है, और आप चाहते हैं कि मैं इस बुक में से कुछ चीजें आप लोगों को कराऊं, जैसे किसी चैप्टर का अच्छे से सॉल्यूशन, जैसे अगर आपके आसपास कोई टीचर नहीं है, या आप पर्टिकुलर किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि सर आप ही हमें पढ़ा दो इस बुक को, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बुक को मैं आप लोगों को पढ़ा दूं चैप्टर वाइज, पूरा 85 से लेकर के 100% तक चीजों को कवर करा दूं, तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा इसी वीडियो पे कि सर ये बुक हमें पूरी तरह से कंप्लीट करा दो, या इस बुक में से हमें चीजें सिखा दो। तो फिर मैं एक कंप्लीट छोटी सी सीरीज लेके आऊंगा 20 से 30-40 दिन की, जिसमें मैं ये बुक कंप्लीटली आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग
चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर किसी को भी इंग्लिश का कंप्लीट बैच लेना है जिसमें सारी की सारी चीजें सीखनी है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से मेरा नया बैच आया है, बहुत ही कम फीस में आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं और कंप्लीट इंग्लिश समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहां से जाकर के चेक कर लो। ठीक है, हर एक चीज की जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को उम्मीद है कि पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं बाद में कमेंट करके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।